देंगी। 30% के करीब बंगाल में मुस्लिम आबादी है और इस मुस्लिम आबादी को साधने के लिए हुमायूं कबीर ने अपने साथ ओवैसी की पार्टी को जोड़ लिया है। ओवैसी की पार्टी के साथ यानी कि AIMIM के साथ हुमायूं कबीर की पार्टी का गठबंधन हो गया है और इस गठबंधन का बाकायदे 25 मार्च को आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। यहां पर 2 चरणों में 294 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जो है 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और 4 मई को पता चल जाएगा क्या ममता दीदी एक बार फिर से बंगाल में अपनी सियासत को चमका पाएंगी या बीजेपी इस गठबंधन के सहारे अपने आप को पश्चिम बंगाल में ला पाएगी या नहीं पाएगी। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं हुमायूं कबीर के बारे में। हुमायूं कबीर चर्चा में तब आते हैं जब उन्होंने पिछले साल बाबरी मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में किया था। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसके लिए बाकायदा मुस्लिम समाज के लोग सामने आए थे और वहीं से ही उन्होंने अपने आप को सियासत में एक अलग पार्टी के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, आम जनता उन्नयन पार्टी। वो टीएमसी से जो है भारतपुर सीट से विधायक रहे, उनको बाद में निष्कासित किया गया, उनको बागी बनाया गया और उन्होंने अपनी पार्टी बना करके उनकी अपनी पार्टी का जो सबसे बड़ा जनाधार है वो मुर्शिदाबाद का क्षेत्र है और मुर्शिदाबाद क्षेत्र के आसपास के इलाकों में हुमायूं कबीर का एक बड़ा प्रभाव माना जाता है। हुमायूं कबीर ने ईद के मौके पर ये घोषणा की कि उनकी पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करके बंगाल के इस चुनाव में चुनाव लड़ेगी और 294 सीटों में से 182 सीटों पर ओवैसी की पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की पार्टी मात्र 8 सीटों पर इस विधानसभा चुनाव में शिरकत करेगी। यहां पर पश्चिम बंगाल में 30% से ज्यादा जो मतदाता है वो मुस्लिम मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाताओं को एक मुश्त जो है ममता बनर्जी के साथ जुड़ा अभी तक पाया गया है क्योंकि मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी को खुलकर वोट देते हैं। लेकिन हुमायूं कबीर के इस गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता जरूर हुमायूं